Hello everyone, we are starting C. Okay, C लैंग्वेज में अपन फंक्शन आज पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंक्शन? आप एक ब्लॉक बनाते हो, ठीक है? इस तरीके का एक ब्लॉक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक बनाया अपन ने। इस ब्लॉक में, इस मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी अपन ने लिख रखा है, वो एक फंक्शन कहलाएगा। एक सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। ओके, देन ये रन कैसे करता है अपन को सबसे दिमाग में ये आती है। मेन फंक्शन के ऊपर मुझे प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, उसके बाद एक मेन फंक्शन में फंक्शन एक कॉलिंग हुआ है, ठीक है? क्या है ये? कॉलिंग। और ये फंक्शन है। ओके, so we are going to that another page. Passing value between the function. Now we want to communicate between calling and called function. Okay, so any number of argument can be passed to a function being called. दिखाता हूँ एक सेकेंड, देखो। हाँ, ये आपको रन करके दिखाता हूँ। एक कोड है अपने पास, सिस्टम इंक्लूड एसटीडी एच अपन ने, ठीक है? लाइब्रेरी है अपनी। ओके, meaning this function प्रोटोटाइप। इस फंक्शन को रिटर्न किया, तो अपने अकॉर्डिंग वी आर इन फन फंक्शन आना चाहिए, आना चाहिए ना? फिर बैक इन मेन, देखते हैं आ गया। वी आर इन फन फंक्शन एंड वी आर बैक इन मेन फंक्शन। सिंपल। तो मैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा था वो बताता हूँ आपको, सुनो। इंट ए ले लिया। ओके, ओके, वैल्यू दी 20। passing value between the function. Now we want to communicate between the calling and called function. Any number of argument can be passed to a function being called. Okay, any number which been the meant can be passed called function. इसको पूरा फंक्शन बाद में करते हैं, मैं दिखा देता हूँ चलता कैसे। या हैशिंग लाइब्रेरी वगैरह तो बता दिया था अपन ने। ये प्रोटोटाइप अपने लिया था। वैल्यू दी इसको ए, इंट ए, जे इंट ए, सी आउट, फन, इंट ए, इसमें आर्ग्यूमेंट डाल दिया। फिर ए को अपन ने प्रिंट करा दिया। अब तक ए में वैल्यू नहीं है। अपन ने फिर जब मेन फंक्शन में गए, अपन ने वहां पे बोल दिया जो फन है वहां पे ए 20 वैल्यू पास कर दो। उसने ढूंढा, ओके ये 20 है, इंट ए में 20 पुट कर दी। ओके, वो इंट है तो अपन चेक करते हैं कि कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा। एक नाम से 20 आएगा। ओके, let's say we are changing the value, it's random and random. Now we are going to next topic, scope rules of function. Listen carefully, पहन लिया अपन ने। अब देखो, the scope of variables is local to the function.
ओके, मीन्स दैट अपना कोई एक मेन फंक्शन है, लेट अस से ये अपना, सॉरी, हाँ फर्स्टली अपना एक फंक्शन ले लिया अपन ने, एन एक फंक्शन है अपना, ठीक है, एन अपना एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में जो टाइप है मुझे दिखाना पड़ेगा, सॉरी, ओके, वाइट एन इज आर फंक्शन, एक अपने ले लिया, इंट आई और जे, अपन ने इसमें दो वेरिएबल दे दिए, ठीक है, आई को वैल्यू दे दी लेटेस्ट 12, ठीक है, और जे को दे दी इक्वल टू 23, सॉरी, अपन ने ये काम किया, और अब बोलना पड़ेगा वॉइड अपना क्या है, एन है जो एक फंक्शन है, जिसे वो ढूंढे तो उसको मिल जाए कि हाँ ऐसी चीज ऑलरेडी है, डिफाइन करना पड़ेगा, बनाओ ना बनाओ, लेकिन आपको ऊपर प्रोटोटाइप डालना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ, ये मीनिंग होता है प्रोटोटाइप का। ओके, अब यही मैं सी आउट आपको दिखाता हूँ यहाँ करके, इस फंक्शन को बंद कर दिया, सी आउट आई जे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, आई वॉज नॉट डिक्लेयर द स्कोप एंड जे इज नॉट डिक्लेयर द स्कोप, मीन्स दैट जे अपना एक स्कोप है वॉइड जो अपने स्कोप के अंदर काउंट हो रहा है, समझ, थोड़ी बात आ रही है समझ में, इस तरीके से एक अपना स्कोप है, अब मैं यहाँ को चेंज कर सकता हूँ, इक्वल टू एक्स वाई, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, अपन चेक करते हैं, एक्स वाई साथ जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप इफ अ प्रोग्राम कंटेन ओनली फंक्शन इट मस्ट बी अ मेन, अगर फंक्शन या जो प्रोग्राम है वो कुछ भी एक फंक्शन रखता है वो हमेशा मेन ही होगा, ईच फंक्शन इन अ प्रोग्राम इज called in a sequence specified by the function called main, okay, so thank you for the watching.